रवि का सवाल लेते हैं। रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रवि, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी रवि, बताइए कि किस स्टॉक पे आपका सवाल है? या मेरे पास मैंने 300 रुपीज पे 1000 ओएनजीसी शेयर्स परचेस किए हैं ठीक और है। 200 मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर्स है जो 250 के आसपास मैंने खरीदी है और मेरा होराइजन 1 ईयर प्लस है। अच्छा, तो एससीआई एक बार बताइए, 270 या 250? 250 270 के आसपास मैंने एवरेज अच्छा, किया है। ठीक है, ठीक है, इसके ठीक, ठीक है, ठीक है। नजरिया हमें बता दीजिए, कितना समय देना चाहते हैं दोनों ही वन शेयरों ईयर को? 1 ईयर प्लस। ठीक है। किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक साल का नजरिया है। दोनों ही बेहतर स्टॉक इन्होंने परचेस किए हुए हैं। ओएनजीसी पे तो अच्छे लेवल पे खरीदारी भी की हुई है। हमने ऑयल एंड गैस स्पेस में देखा है, एक्शन खूब है। खबरें भी बहुत सारी आ रही हैं जहां पर बहुत सारे रिफॉर्म और कई सारे आगे के लक्ष्य के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। ओएनजीसी यहां से आपको कैसा लग रहा है? 300 की खरीद है। दूसरा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनकी बाइंग 250 से 70 के बीच में कहीं की है। एक साल तक दोनों स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। सो ओवरऑल दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करें तो दोनों काफी अच्छी कंपनियां दोनों ने बाई की है। शिपिंग कॉर्पोरेशन की पहले बात करें तो ओवरऑल हमने देखा है कि शिपिंग कंटेनर या शिपिंग के अंदर जो भी स्टॉक्स है उसमें एक अच्छा खासी तेजी हमने लास्ट ईयर देखी। इवन शिपिंग कॉर्पोरेशन कंसोलिडेशन जोन में था, 270 के आसपास ही उसका ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक 400 तक गया है, वहां से वापस अभी अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं 100 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो यहाँ बन रहा है वो 240 का बन रहा है। अगर 240 का लेवल ब्रेक नीचे में नहीं होता है तो वापस में ये ऊपर में 320 340 तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनको शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होल्ड रखना चाहिए। नेक्स्ट में अगर ओएनजीसी की बात करूं तो ओएनजीसी में भी हम जिस तरह से क्रूड ऑयल की मूवमेंट देख रहे हैं, क्रूड ऑयल जिस तरह से $70 के आसपास बॉटम बनाया हुआ है, देयर आर चांसेस के क्रूड ऑयल वापस ऊपर में 80 85 आ सकता है। तो ओएनजीसी डेफिनेटली उनको होल्ड रखना चाहिए। अच्छे खासे लेवल पे उन्होंने एंट्री ली है। वीकली और मंथली चार्ट के हिसाब से भी एक बड़े ब्रेकआउट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस इनको 300 का मेंटेन करना रहेगा और होल्ड रखे। ऊपर में चांसेस है अगर ये और 6-8 महीना दे सकते हैं तो 400 तक के टारगेट भी ओएनजीसी में आ सकते हैं। यह है सलाह किरण जी की तरफ से। आगे सौरभ जैन को, हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इंदौर के रहने वाले हैं सौरभ। कोचीन शिपयार्ड पे राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 2735 रुपए के भाव पे कोचीन शिपयार्ड में एंट्री की हुई है। काफी ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है और अच्छा खासा नुकसान भी यहां पर इनको होता हुआ आप देखिए। आज कोचीन शिपयार्ड में लगभग 2.25% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 4% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में 25% से ज़्यादा का करेक्शन स्टॉक में आ चुका है और हालांकि अगर 6 महीने में देखें रफ्तार को तो 128% से ज़्यादा का रिटर्न कोचीन शिपयार्ड ने दिया है, लेकिन इनका भाव काफ़ी ऊपरी स्तरों का है। किरण जी, 2700 के ऊपर की खरीद कोचीन शिपयार्ड में, क्या आपकी राय होगी? सो कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से हमने रिसेंटली एक अपूं देखा था, अपूं के बाद स्टॉक कंप्लीटली टाइम करेक्शन या तो प्राइस करेक्शन दोनों के अंदर है। अभी-अभी करंटली अगर देखें तो 100 दिन 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो सपोर्ट ले रहा है। आज का मोमेंटम भी अगर आप देखो तो एक रिवर्सल पैटर्न ज़रूर से हम कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जिस तरह का रिटर्न है ये नॉर्मलाइज़ होना चाहिए। कहीं न कहीं अगर इनके पास है तो इनको डेफिनिटली होल्ड रखना चाहिए। नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। रीज़न बीइंग एक प्राइस करेक्शन तो डेफिनिटली आ चुका है। 3000 वाला स्टॉक अभी 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 33% 30% काइंड ऑफ करेक्शंस ऑलरेडी हो चुका है। तो चांसेस है यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट हो। साथ-साथ में 100 दिन की मूविंग एवरेज भी है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। ₹1900 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर ₹1900 का लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है कि ₹1600 तक ये आ सकता है। तो एज़ ऑफ नाउ 1900 की स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। अगर 1900 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि एक बाउंस आ सकता है। उस बाउंस में 23-2400 तक की गुंजाइश लग रही है। तो नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। इनके पास है तो 1900 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। बिल्कुल, नई खरीदारी के लिए वेट एंड वॉच रखें। बाकी अहम लेवल्स आपको दे दिए गए हैं।